अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 27 ज़िलहिज्जा 1443 हिजरी। आज चारशुम्बे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जुलाई की 27 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 18 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि, सिर्फ वही आबाद करते हैं अल्लाह के घरों को, मन आमन बिल्लाहि, जो ईमान ले आया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व अक़ामस सलाता, और कायम किया नमाज को, व आतज़ ज़काता, और ज़कात अदा करता है, वलम यख्शा, और नहीं डरता, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, फ़असा उलाइका, सो उम्मीद है वही लोग हैं, यकून, जिनके लिए होगा मिनल मुहतदीन, हिदायत याफ्ता, यानी जो हिदायत याफ्ताओं में से हो जाएंगे। यानी दर हकीकत में अल्लाह के घरों को वही आबाद करते हैं जो कि ईमान ले आते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते। यही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तक गुमान है कि जो सो वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। इससे पहली आयत में जो हम कल पढ़ चुके थे, उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि मुशरिकों के लिए जायज़ नहीं है, लायक नहीं है कि वो अल्लाह के घरों की घरों को आबाद करे या उसका देखरेख करे, जो कि अपने नफ्सों के बारे में खुद गवाही दे चुके हैं कि वो कुफ्र में हैं, और यही लोग हैं जिनके आमाल बर्बाद हो चुके हैं और वो आग में होंगे हमेशा हमेशा के लिए। यानी अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुशरिक अल्लाह के घर की रखवाली या उसको आबाद करने की कोशिश कर ही नहीं सकता, बल्कि करते थे उस जमाने में। मसला क्या है, जैसे कि कल हम थोड़ी बात कर चुके थे उस पर, मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो तो खाने काबा को आबाद करने के लिए, खाने काबा में जो सो उसकी साफ सफाई करना, उसकी देख रेख करना, वहां पे जो लोग आते हैं उनकी खिदमत करना, वो सारे काम करते थे, और वो उसको पर बहुत फख्र करते थे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसकी नफी करते हुए अल्लाह ताला, जो कल आयत हम पढ़ चुके थे, उसमें कहा था कि मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरु मसाजिद अल्लाह, कि मुशरिकों के लिए लायक ही नहीं है कि वो अल्लाह के घरों को आबाद करें। मतलब क्या है कि जो मुशरिक है वो चाहे अल्लाह के घर के लिए कितनी खिदमत करे, कितनी कोशिश करे, उसके लिए उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि उलाइका हबितत आमालुहुम, यही लोग हैं जिनके आमाल बर्बाद हो गए, रायगा हो गए। कोशिश तो वो करते हैं, खिदमत तो अल्लाह के घर की करते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसकी कोई वक़्त और कोई अहमियत नहीं है, उनकी वो आमाल बर्बाद हो चुके हैं। तो उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ, दर हकीकत में अल्लाह के घरों को आबाद करने का हक सिर्फ उन लोगों को है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, और नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान मस्जिद की खिदमत कर रहा है, मस्जिद की देखभाली कर रहा है, मुसल्लियों की, और जो लोग नमाजी है या हाजी है जिनकी खिदमत कर रहा है, तो उसका अजर सिर्फ उस इंसान को मिलेगा जो सबसे पहले, उससे पहले भी जो सो ईमान ला चुका हो, और जो सो अल्लाह पर और उसके आखिरत, अल्लाह पर ईमान ला चुका हो, आखिरत पर ईमान ला चुका हो, और वो नमाजों की पाबंदी करता हो और ज़कात अदा करता हो, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हो। ये माने। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई बोले कि भाई अगर फलां मस्जिद में फलां जो सो खिदमत कर रहे हैं तो वो तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का तो पहले से, इस्लाम से पहले से भी जो सो वो तब खाने काबा की खिदमत करते थे। खाने काबा में जो हाजी आते उनको सत्तू खिलाते थे, पानी पिलाते थे। बल्कि आगे बात आ रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने ये समझ रखा है कि खाने काबा की खिदमत करना, वहां पर लोगों को, हाजी जो आते हैं उनको पानी पिला देना, ये उस के बराबर है जो ईमान लाते हैं? बराबर नहीं है। तो पता क्या चला, ईमान सबसे पहले बुनियाद है आपके आमाल की कबूलियत के लिए। बिना ईमान के चाहे आप ढेरों नेक अमल कर लें, उसके कोई वक़्त नहीं है अल्लाह के पास, वो सारे के सारे रायगा है। बल्कि अल्लाह ताला ने उसको दूसरी जगह पर कहा कि उसका मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी चिकनी
चट्टान के ऊपर या किसी चिकनी चीज के ऊपर जब धूल वगैरह जमा हो जाती है, अगर किसी टेबल या किसी चीज के ऊपर जो सो धूल वगैरह जमा होती है, उसको आप एक फूंक मारेंगे तो वो सारी की सारी धूल उड़ जाती है, उसकी कोई वक़्त नहीं होती। तो अल्लाह ताला भी कल क़यामत में लोगों के अमाल को उसी तरीके से रायगा कर देगा, ज़ाय कर देगा, जिनके ईमान मुकम्मल नहीं होंगे। जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान वाले तो होंगे, उनके ईमान में शिर्क और कोई कुफ्र वगैरह होगा, या फिर वो के जो ईमान रखते नहीं होंगे, उसके अलावा नेक अमल करते होंगे, तो उनके नेक अमल का कोई हिसाब नहीं मिलेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर उस जमाने में भी, खासतौर पर इस्लाम से पहले, एक इंसान था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कि जो सो हाजियों की बहुत ज्यादा खिदमत किया करता था, और जो लोग हज और उम्रा के लिए आया करते थे उनकी बहुत खिदमत किया करता था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो सो एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फला जो इंसान था जो कि पहले बहुत खिदमत करता था हाजियों की, बहुत नेक काम करता था, तो क्या उसके नेक काम उसको कोई फायदा देंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं। क्यों? कि वो ईमान पर नहीं था, ईमान के बगैर उसके नेक अमाल सारे के सारे रहेगा और बर्बाद है। तो उस जमाने में भी यही कानून था, यही हुक्म था, आज भी है, रहती दुनिया तक भी रहेगा। तो आज अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई दीन का काम बहुत बढ़ चढ़ कर जो सो मस्जिद की खिदमत कर रहा है, या कोई मस्जिदें बना रहे हैं, मस्जिदों में जो सो अपना माल लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, आप देख रहे होते कुछ लोग तो जो सो और दीन समझकर दरगाहों पर खिदमत कर रहे हैं, कोई दरगाहों को जो सो चमका रहा है, कोई जो सो वहां पर पैसा लगा रहा है, कोई खानखाहों में पैसा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हर कोई क्या समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये खानखाहों को आबाद करना और मस्जिदों को छोड़कर दरगाहों को आबाद करना, दरगाहों पे पैसा लगाना, ये सब कुछ तो नाजायज है, इसकी तो बात ही रख दे। लेकिन अगर कोई तमाम मस्जिदें भी बना रहा है, मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश कर रहा है, मस्जिदों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनका ईमान मजबूत नहीं है, या उनके ईमान में शिर्क की कोई मिलावट है, तो उनके सारे अमाल बर्बाद है, जब तक कि वो अपने गुनाहों से और अपने शिर्क वगैरह से तौबा करके सच्चे और पक्के ईमान वाले ना हो जाएं। तो बहरहाल यहाँ पर जो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि दर हकीकत में उन्हीं लोगों के लिए लायक और ज़ेबा है कि अपने अल्लाह के घरों को आबाद करें या उनकी खिदमत करें, जो अल्लाह पर ईमान लाते। जो शर्त अल्लाह ने बयान किया ना, सबसे पहले क्या है? मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, वह अकामस सलाता, और नमाजों को कायम करता है, वह आता ज़काता, और ज़कात अदा करता है, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और वो नहीं डरता किसी से सिवाय अल्लाह के। तो 5 सिफतें अल्लाह बयान कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो 5 सिफतें जिस इंसान के पास होंगी, उसी के अमाल, खास तौर पे मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों की खिदमत करना, मस्जिदों को साफ सफाई करना, और खास तौर पे खाने काबा, यहाँ पर जो स्पेसिफिक रेफरेंस है वो खाने काबा के लिए। क्यों? कि उस जमाने में मुशरिकीन मक्का जो सो खाने काबा की हिफाजत करते थे, उसकी देखभाल करते थे, और हाजियों की पानी पिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे, और वो समझते थे कि हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, और यकीनन ये नेक काम था। लेकिन चूंकि उन लोग एक अल्लाह पर वैसे ईमान नहीं रखते थे जैसे रखने का हक है, और वो अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करते थे, बुतों को शरीक करते थे, इस वजह से उनके अमाल को अल्लाह ताला बर्बाद और रायगा कर दे रहा है, और कह रहा है कि जो मुशरिक है उनके लायक नहीं है कि वो मस्जिदों को आबाद करे। तो अब इस आईने में हम अपने आप को देख लें, हमारे माशरे में जो मुसलमान हैं, जो नाम नेहात मुसलमान हैं, और वो दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, नमाज मस्जिदें आबाद कर रहे हैं, मस्जिदों को पैसा लगा रहे हैं, मस्जिदों में खिदमतें कर रहे हैं, और अगर उनके अमाल में, उनके अकायद में अगर शिरक है, तो जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर मुशरिकीन मक्का को कह रहा है उनके अमाल बर्बाद है, उनको जो सो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में फैसला भी कर दिया, वफिन नारी हुम खालिदून, वो जहन्नम में होंगे, आग में होंगे, और उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह महफूज रखे। तो ये शिर्क इतनी बड़ी बला है, इतनी बड़ी बीमारी है, इसके रहते हुए किसी का भी कोई अमल कबूल नहीं होगा, ना उस जमाने में होता था, ना आज होगा, ना रहती दुनिया तक होगा। अब मुसीबत हमारी ये है कि हमने ये समझ रखा है कि हम तो मुसलमान हैं, हम शिर्क नहीं कर सकते, हम तो मुसलमान खानदान में पैदा हो गए, तो हमारा शिर्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारी गलतफहमी है, खुशफहमी बोलो या गलतफहमी बोलो। बहरहाल जब तक कि हम इस गलतफहमी और खुशफहमी से बाहर नहीं आएंगे, अपने अकायद को और अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे चाहे जितने अच्छे अमाल हों, उनका कोई फायदा नहीं है, उनका कोई जो सो हिसाब अल्लाह के पास नहीं होगा। अजाल तुम, क्या तुमने बना रखा है, क्या तुमने
ठहरा रखा है, क्या तुमने समझ रखा है, सिखायातल हाजी, पानी पिलाना हाजियों को, व इमारतल मस्जिदिल हरामी, और आबाद करना मस्जिद हरम को, यानी खाने काबा को आबाद करना या उसकी रखवाली करना या उसका देखभाल करना। कमन आमना बिल्लाही, उसके माने जो ईमान ले आता है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व जाहदा फी सबीलिल्लाही, और वो जिहाद करता है अल्लाह के रास्ते में। यानी देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने समझ रखा है, क्या तुमने ठहरा दिया है हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हरम की खिदमत करना, उसको आबाद करना, उसकी रखवाली करना, ये काम करने वालों को उनके जैसे बना दिया जो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। यानी दो किस्म में अल्लाह ताला दो किस्म के लोगों में फर्क कर रहे हैं। एक तरफ वो है जो कि मस्जिद हाजियों की खिदमत करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं और मस्जिद हरम को आबाद करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं या उसकी खिदमत करते हैं। तो क्या ये लोगों को तुम उनके बराबर समझते हो जो लोग ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं? फिर अल्लाह ताला खुद करें, ला यस्तऊना, वो बराबर नहीं है इंदल्लाही, अल्लाह के पास। तुम हो सकता हो अब तुम्हारे मियार से तुम अपने आप को तुम इन दोनों को बराबर समझते हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के कानून में, अल्लाह की नजर में ये बराबर नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हर किस हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। यानी अल्लाह ताला अपना फैसला बता दे रहा है कि जो सो वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, इनका मामला और इनका दर्जा तो बहुत बुलंद है अल्लाह के पास, उनके मुकाबले में जो अल्लाह के घर की मस्जिद की खाने काबा की खिदमत करते हैं और लोगों को हाजियों को पानी पिलाते हैं। मतलब ये कि हाजियों की भी खिदमत करते हैं, उनको जो जरूरत है वो पूरी करते हैं, लेकिन उनका क्या मसला क्या है, उनका ईमान मुकम्मल नहीं है। वो अल्लाह पर ईमान तो लाते हैं, अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन साथ में अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। ये कहां से दलील है? आप कहेंगे कि भाई ये आपने कहां से ला लिया? क्योंकि खुद कुरान गवाही देता है कि मुशरिकीन मक्का से अल्लाह ताला कहता है, पूछो तो सही इनसे, इन मुशरिकीन मक्का से, कि जो सो अगर आसमान से बारिश कौन बरसाता है? फिर अल्लाह ताला खुद जवाब देता है कि यही कहेंगे कि अल्लाह ही बरसाता है। इनसे पूछो तो सही कि इनको रिस्क कौन देता है? फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये यही कहेंगे कि अल्लाह ही देता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कहाँ भटके जा रहे हैं, ये फिर क्यों नहीं समझते, ये क्यों गौर फिक्र नहीं करते? फिर उसी तरीके से उन लोगों से जब पूछा जाता था, जब तुम मानते हो कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला ही राज़िक है, अल्लाह ताला ही मालिक है, तो फिर तुम अल्लाह ही की इबादत क्यों नहीं करते, अल्लाह के साथ औरों को शरीक क्यों करते? तो उनका जवाब भी खुद अल्लाह ताला ने कुरान में नकल कर दिया। जब उनसे पूछा जाता तो वो कहते मा नाबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते इनकी, इल्ला, सिवा ये, लियुक़र्रिबूना अलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि वो हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दें। यानी वो जानते थे कि ये जो बुत है मक्के के अंदर, काबे के अंदर जो 360 बुत हमने बना के रखे हैं, ये हमारी जो सो ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते सिवाय इसके कि ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर देते हैं। यही अकीदा आज के मुसलमान का भी है। जब मुसलमानों से हम पूछते हैं कि भाई तुम ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के नाम पर जो नजर नियाज़ें करते हो, उनसे जो उम्मीदें लगाते हो, ये आखिर क्यों करते हो? तो वो कहते हैं कि देखो भाई अल्लाह ताला ने इनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, ये अल्लाह के बुजुर्ग है, ये अल्लाह के वली है, अल्लाह ने इनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, तो हम इनके जरिए से, हम इनसे नहीं मांगते। ये तो हम जानते हैं कि ये अल्लाह के बुजुर्ग है, लेकिन आखिर तो कुछ तो अल्लाह ने उनको इख्तियार दे रखा है, ये अल्लाह के कुछ करीब मुकर्रब बंदे हैं, तो ये सो हम इनके जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, हम इनके जरिए से अल्लाह से दुआएं, यानी इनके जरिए से हम अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं। तो वही अकीदा, एग्जैक्टली वही अकीदा मुश्रिकीन मक्का का था। वो भी कुरान खुद उसकी गवाही दे रहा है। जब उनसे पूछा जाता कि भाई तुम क्यों इनकी इबादत करते हो, तो वो ये कहते कि मा नाबुदुहुम, हम नहीं उनकी इबादत करते हैं, इल्ला, सिवा इस वजह से कि लियुक़र्रिबूना, कि हमें करीब कर दे, इलल्लाहि, अल्लाह के जुल्फा, थोड़ा सा। तो आज का मुसलमान अगर वही अकीदा रखे, आज का मुसलमान वही कहे कि हम जो सो ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह को जो सो अल्लाह का वसीला, अल्लाह के करीब होने का जरिया समझते हैं, वो हमको अल्लाह के करीब करते हैं, तो ये हम पक्के मुसलमान हो जाए। और उस जमाने का मुसलमान, उस जमाने का मुशरिक ये कहे कि भाई हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह के करीब कर दें, तो वो तो मुशरिक मक्का हो जाए, वो तो कुफार मक्का हो जाए। फिर उनके खिलाफ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगें लड़े, उनकी औरतों को जब जंगों में जो सो
हारते थे तो उनकी औरतों को लौंडी बना लिया जाता था, उनके मर्दों को जो सो गुलाम बना लिया जाता था। और आज का मुसलमान पता नहीं कौन सा स्पेशल उसका स्टेटस है कि वो तो सीधा जन्नत में चला जाएगा, और उनके बारे में तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो जन्नत में नहीं जा पाएंगे। और उनके उनके पास जो मक्के के अंदर, जो काबे के अंदर जो बुत रखे थे, आज हमारे मुसलमानों ने जो बुत बना के रखे हैं, जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की खबरों के पास जाकर जो इबादत के अमाल करते हैं, तो इनका तो कुछ अता पता भी नहीं है। वहां पर जिनके बुत उन्होंने बना के रखे थे, कुरान के रूह से वो औलिया और बुजुर्ग थे, जिनके जो लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल, और ये जो कुरान में उसका जिक्र आया है, जो बुतों को उन लोगों ने बना के रखा था। उसी तरीके से इससे भी आगे बढ़ जाएं, उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बुत बनाकर काबे के अंदर रखा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुत की भी इबादत करते थे। तो आज का मुसलमान तो करता भी है तो किसी वली की इबादत करता है और उनके सामने नजरों की नजर नियाज़ें वगैरह करता है। लेकिन उस जमाने के मुशरिकीन तो वो उलुल अज़्म मिनर रसूल, नबियों में से सबसे बड़े, अल्लाह के जो 5 उलुल अज़्म मिनर रसूल है, 5 जो बड़े रुतबे वाले रसूल है, उनमें से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनका भी बुत उन लोगों ने बना के रखा था। फतेह मक्का के वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर दाखिल हुए, एक एक बुत को जो सो कुरान की आयत पढ़ रहे थे, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक आ चुका और बातिल मिट चुका, बातिल है ही मिटने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बुत को नेजा मार मार कर उसको गिरा रहे थे। और जब देखा कि वहां पर एक बुत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बना के रखा हुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जालिमों ने जो सो मेरे बाप इब्राहिम को भी नहीं छोड़ा। यानी मतलब यह है कि इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में देखा एक बुत बना हुआ है और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुत को भी नेजा मारकर गिरा दिया और उसको तोड़ दिया। तो वो लोग तो जो सो बुजुर्गान दीन और अंबिया और औलिया अल्लाह के, और खास तौर पे रसूलों की इबादत करते थे, रसूलों के बुत बना के रखे थे। इसके बावजूद भी उन लोगों को मुश्रिक मक्का ही कहा गया, उनको और जो सो कुफार मक्का ही कहा गया। तो इस आईने में हमको अपनी हालतों को देखना पड़ेगा। आज मुसलमान जो है, जो अक्सरियत मुसलमानों की इन चीजों में मुब्तला है, कोई कहता कि नहीं, बोले ये तो औलिया औलिया अल्लाह है, ये बुजुर्गान दीन है, ये ख्वाजा है, ये गरीब नवाज है, ये बंदा नवाज है, ये गौसे आजम है, और इस तरीके के बात अलखाब देकर फिर उनके साथ जो सो वो आप काम करते, नजर करते हैं, नियाज मानते हैं, जो कि इबादत ऐन इबादत है, नजर मानना और जो सो नजर किसी नजर करना और नजर मानना, और ये सारी की सारी तवाफ करना, रुकू करना, सजदा करना, ये सब कुछ जो सो इबादत की शक्लें हैं, और वो सारी इबादत की शक्लें वहां पर की जाती है। उनसे मन्नतें मानी जाती हैं, उनसे नजरें मानी जाती हैं, उनकी नजरें पूरी की जाती हैं, जो कि सरासर जो इबादत की शक्लें हैं। इसके बावजूद भी अगर हम ईमान पे रहेंगे तो फिर हमसे ज्यादा तो मुशरिकीन मक्का ज्यादा हकदार थे कि वो जन्नत में जाएं। तो बहरहाल बड़ी तलख बातें हैं, लेकिन इस तलख बोली को हमको कबूल करना पड़ेगा, और इसके अंदर अपने इस आईने में अपने आप को देखकर अगर हमारे अंदर भी ये बुराइयां हैं तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर हम नहीं निकालेंगे और इसी खुशफहमी में रहेंगे कि हम तो जन्नती है, हम तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे, हम तो बुजुर्गान दीन को मानते हैं, हम तो औलिया अल्लाह को मानते हैं, वो हम उनके दामन पकड़कर हम जन्नत पे चले जाएंगे, ये हमारी सिफारिश कर देंगे, ये हमको बख्शवा लेंगे, ये सारे खुशफहमियां धरी की धरी रह जाएगी। जब हमारी मौत का वक्त आएगा, जब मौत के फरिश्ते हमारे सामने आएंगे, उसी वक्त से सब कुछ पता चलने लग जाएगा कि जो सो कहां पर हम ठहरे हैं और कहां पर जो सो हमको किस तरीके से गुमराही में हम पड़े हुए थे, और हमारी हालत अल्लाह रहम करे कि क्या कुछ होने वाली है। तो उससे पहले पहले अगर हम जान लें, समझ लें, इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान में खोल खोल कर पहली कौमों के वाकयात को बयान किया है, और मुशरिकीन मक्का का जो जुर्म था उसको बयान किया है। और मुशरिकीन मक्का एक तरफ उनकी कितनी बड़ी खिदमतें हैं, अंदाजा करें कि खाने काबा की खिदमत करते हैं, उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई का ख्याल करते हैं, वहां पर जो हाजी आते हैं उनको पानी पिला रहे हैं, उनको सत्तू खिला रहे हैं, उनको यहाँ तक के लिबास दिया करते थे वो, तो ये सब कुछ करते थे जो कि एक अजीम इबादत थी। लेकिन चूंकि उनके साथ उनके इसके साथ साथ वो अल्लाह के साथ शिरक भी किया करते थे, अल्लाह के साथ औरों को पुकारा करते थे, बुतों को ये समझते थे कि जो सो वो हमारी जरिया बनते हैं अल्लाह के करीब होने का। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होगी। अल्लाह के साथ अगर किसी को भी तुमने मिला लिया, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिला लिया, तो वो शिरक हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कल भी जो बात कहा था, हम मुसलमानों की हाल क्या है कि आज हम ये जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर करते हैं, बल्कि कई जगहों पर जालिमों ने
ने तो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को अल्लाह से ज्यादा कर दिया। जैसे कि कह दिया, जो कहावत है, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मुशरिकीन मक्का का कौल नहीं है, ये मुशरिकीन मक्का का शेर नहीं है, ये हमारे मुसलमानों का शेर है, जो आजकल के टनाटन सुन्नी है, जो अपने आप को फख्र से कहते हैं कि हम तो सुन्नी हैं, सुन्नी बिन सुन्नी हैं, और हम तो सीधा जन्नत में जाने वाले हैं, और हम तो जो सो आशिक रसूल है, हम तो फलां हैं, हम तो फलां हैं। ये दावे करते हैं और फख्र के साथ कहते हैं कि जो कुछ ले लेना हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है। जरा अंदाजा कीजिए, जरा गौर कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर ये कहावत और ये बात मैं कहूं तो क्या मैंने अल्लाह को ज्यादा समझा, अल्लाह की अहमियत को ज्यादा रखा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा कर दिया। बल्कि मोटे मोटे अल्फाज में हम कह रहे हैं कि अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है सिवाय वहादत के, जो कुछ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। तो अब मेरे को बताएं कि जाहिर बात है, हम इससे भी और एक्सप्लेनेशन में क्या करूं कि क्या ये छोटी सी बात नहीं है, कि यह क्या क्लियर बात नहीं है कि हमने कह दिया कि अल्लाह की हमको जरूरत ही नहीं है, जो कुछ लेना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लेंगे। उसी तरीके से किसी ने कह दिया, वही जो मुस्तवी अर्श खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, मतलब क्या है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर किसी ने कह दिया कि हमने एक ऐसा अरब देखा जो बिना आइन का है, यानी अरब और रब, अरब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरब थे उनको जो सो रब बना दिया। फिर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया कि नूरुम मिन नूरुल्लाह कह दिया। अब मेरे को बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दें कि नूर अल्लाह के नूर में से नूर है, यानी अल्लाह का हिस्सा बना दें। ये सब कुछ हम करें और उसके बावजूद भी हम समझे कि जो सो हम तो हम जो सो किसकी इबादत, हम कौन मस्जिदों की खिदमतें करते हैं। कोई तो किसी खानखा की खिदमत कर रहा है, कोई किसी दरगाह की खिदमत कर रहा है, कोई किसी दरगाह का सज्जादे नशीन बना हुआ है, कोई किसी दरगाह का जो सो गुलाम बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। अगर हम करते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसी हमारे छोटे मोटे मस्जिदों की खिदमत करते हैं, जबकि मुशरिकीन मक्का तो खाने काबा की खिदमत किया करते थे, हाजियों की मदद किया करते थे, हाजियों की खिदमत किया करते थे। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ला यस्तऊन इंदल्लाहि, वो बराबर नहीं हो सकते हैं अल्लाह के पास। वल्लाहु ला यहदी कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। मतलब क्या है कि चूंकि वो, अच्छा कोई कह सकता है कि वो अल्लाह पर ईमान कैसे लाते थे, उनको गारंटी है, खुद कुरान गवाही देता है, खुद अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो हदीसों में जो सो उनका जो तलबिया पढ़ते थे, यानी मुशरिकीन मक्का जब तवाफ करते थे तो तलबिया पढ़ते थे, वही तलबिया जो हम आज हम भी पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक इल्ला शरीकन। जब हम यहाँ तक लब्बैक ला शरीका लक कहते हैं तो वहां पर वो इजाफा करते थे कि सिवाय ऐसे शरीक के जिसके इख्तियार में जो कुछ है तू उसका मालिक है। वही अकीदा जो आज मुसलमान भी कहता है कि भाई ये बुजुर्गान दीन है, या औलिया अल्लाह है, इनके पास कुछ इख्तियारात तो है जो अल्लाह ने दे रखा है, जो कुछ इनके इख्तियार में वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। तो वही अकीदा मुशरिकीन मक्का भी रखा करते थे और ऐलान किया करते थे, उसके बावजूद भी वो मुशरिक थे। और आज हम ये वही अकीदा रख के हम अपने आप को मुसलमान समझे और हम तो सीधा जन्नत में जाने वाले समझ ले, तो फिर क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। दुनिया में तो शायद कोई पकड़ ना हो, लेकिन क़यामत तो बहुत दूर की बात है। जब मौत का वक्त आने लगेगा, उसी वक्त से उस इंसान को पता चलने लग जाता है कि मेरा ठिकाना कहाँ होने वाला है, मेरे साथ अगली मंजिल क्या होने वाली है। लेकिन अफसोस उस वक्त में ना तौबा कर सकेगा, ना उसकी तौबा कबूल की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, व हाजरू, और उन्होंने हिजरत की, व जाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, बि अमवालिहिम, अपने मालों के जरिए से, व अनफुसिहिम, और अपने नफ्सों के जरिए से, आज़म दरजातन, तो बहुत बड़ा दर्जा है उनका, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, व उलाइका, और यही लोग हैं, हुमुल फाइजून, जो कि मुराद को पाने वाले हैं, जो को हकीकत में कामयाब होने वाले हैं। देखें, अल्लाह ताला सर्टिफिकेट दे रहा है कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरतें किया और उन्होंने जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, अपने नफ्स मालों के जरिए से भी और अपने नफ्सों के जरिए से भी। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूं ना, जिहाद के माने सिर्फ जो सो लड़ाई के नहीं है, क्योंकि अगर लड़ाई की होती तो जो अल्लाह ताला यहाँ पर करें, फी वजाहदु फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों के जरिए से और अपने नफ्सों के जरिए से। मतलब क्या है कि अपने जहां पर माल को अल्लाह के रास्ते में लगाना है वहां पर अपने माल को लगा रहे हैं, जहां पर अपनी जान को लगाना है वहां पर जान को भी लगा रहे हैं। और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से मतलब क्या है, कश्मकश
जद्दोजहद, उसमें जो सो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह भी आ जाता है, जो कि जंग के मैदान में की जाती है। और जिहाद के बड़े वसी माने हैं, उसमें जो सो अल्लाह के रास्ते में लड़ना भी है और अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करना, अपने नफ्स को खर्च करना, अपनी आराम को खर्च करना, ये सब कुछ आ जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत किया और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में अपने मालों के ज़रिए से, अपने नफ्सों के ज़रिए से, उन्हीं का दर्जात अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा अजीम दर्जा है उनके लिए अल्लाह के पास। और वही लोग हैं जो मुराद को पाने वाले हैं, यानी हकीकत में कामयाब होने वाले वही लोग हैं। युबश्शिरुहुम, उन्हें खुशखबरी देता है रब्बुहुम, उनका रब, बिरहमतिन मिन्हु, अपने तरफ से रहमत की, व रिजवानिन, और खुशनुदी की, व जन्नातिन, और जन्नतों की, लहुम फीहा नई, लहुम फीहा, उनके लिए उसमें है नईमुम मुकीम, हमेशा रहने वाले नेमतें। देखिए वो लोग जो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं और हिजरत करते हैं और उसके रास्ते में जिहाद करते हैं अपने माल से और अपनी नफ्स से, तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए बहुत अजीम और बहुत बड़े दर्जात है अल्लाह के पास। और वही लोग हैं जो मुराद को पाने वाले हैं और उनके लिए अल्लाह ताला खुशखबरी देता है। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, उन्हें खुशखबरी देता है उनका रब अपनी रहमत का और अपनी रजामंदी का और जन्नात का, जिसके अंदर वो उनके लिए जो नेमतें होंगी वो हमेशा हमेशा की नेमतें होंगी। जो इंसान जन्नत में चला जाएगा तो वो जन्नत ऐसी नहीं है कि जैसे आजकल मुसलमान दुनिया में इंसान क्या है, किसी 5 स्टार होटल में जाकर रहने को और वहां पर जो सो अपने आप को जैसे यानी किसी 5 स्टार होटल में स्टे करे तो बहुत फख्र की महसूस करता है। लेकिन वहां पर जाकर वो कितने दिन रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, और उसमें फख्र कर लेता है। क्योंकि दुनिया में जो सो 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल जो आजकल बने हैं उसमें रहने को जो सो इंसान एक बड़ी फजीलत समझता है, बड़ी कामयाबी समझता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो जन्नतें तैयार करके रखा है, वो जन्नतें जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई आंख उसको देखा नहीं, किसी कान ने उसके बारे में सुना नहीं, किसी दिल ने किसी को उसके बारे में गुमान भी नहीं किया, उसमें वो नेमतें और वो आराम है। और वो आराम और वो नेमतें चंद दिन या चंद घंटों या चंद महीनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए होंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और हिजरत करे और जिहाद करे, ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला उनका रब उनको खुशनुदी देता है, उनका रब जो उनको खुशखबरियां देता है, वो अपनी तरफ से रहमत की और अपनी खुशनुदी की और उन जन्नतों की, वो नेमतों की जो उसके अंदर तैयार करके रखा है अल्लाह ताला ने, जो कि हमेशा हमेशा रहेंगी, यानी वो नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु, बेशक अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के पास है अजरुन अजीम, बड़ा अजर। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जन्नतें जिनके अंदर वो नेमतें हैं वो दायमी हैं, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सिर्फ जन्नत में इंसान चला जाए, खुद इसकी ये सर्टिफिकेट है कि एक बार जो जन्नत में जाता है उसमें से बाहर नहीं निकलेगा, और जो जन्नत में चले गया वो हमेशा हमेशा की नेमतों में है। लेकिन अल्लाह ताला उसको फिर भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोबारा तिबारा उसको बता रहे हैं कि खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह के नजदीक जो सब बहुत बड़ा अजर है। तो ये अजर पाने के लिए, ये जन्नतों को पाने के लिए हमको दुनिया में एक अल्लाह ही की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है, और उसके कहे हुए अमाल पर जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उस पर अमल लाना है, अमल करना है, जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाना है। इतना ही सिंपल है, दो मोटे अल्फाज में, यानी एक अल्लाह की इबादत करना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने भेजा है उनके तरीके पर अमल करना है, कोई नई नई बिदअतों को ईजाद नहीं करना है। जो करने का हुक्म दिया है उसको करना है, जिससे रुकने का हुक्म दिया है रुक जाना है। इतना ही सिंपल है। अगर इतने सिंपल फॉर्मूले पर अगर हम अमल कर लें तो फिर हमेशा हमेशा की जन्नत हमारे लिए इंतजार कर रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बना लो आबाउकुम, अपने बाप दादा को, व इख्वानुकुम, वो इख्वानुकुम, और अपने भाइयों को, वो औलिया औलिया, अपना दोस्त, अपना वली, इनस्तहब्बुल कुफ्रा, अगर वो मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं कुफ्र को, अलल ईमानी, ईमान के मुकाबले में, वमन यतवल्ला मिनकुम, और जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तुम में से, फउलाइका, बस वही लोग हैं, हुमुज़्ज़ालिमून, जो कि जुल्म करने वाले हैं। देखें बड़ी सख्त आयत है, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, ए ईमान वालों, तुम ना बना लो अपने बाप दादा को, अपने भाइयों को, अपनी औलाद को
अगर वो मोहब्बत करते हैं कुफ्र से ईमान के बदले में, तो उनको अपना गहरा दोस्त और अपना वली मत बना लो। और जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा तो याद रखे कि वही है बहुत बड़ा जालिम, यानी वो शिर्क करने वाला। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे जो दोस्त अहबाब या जो कोई है, अगर वो मोहब्बत करते हैं कुफ्र से, यानी वो कुफ्र में है या कुफ्र पर चलते हैं, और अगर तुम उनसे भी मोहब्बत करोगे अल्लाह को छोड़कर, तो ये सो तुम भी उन्हीं में से हो जाओगे, जैसे कि दूसरी जगह पे कहा। और यहाँ पर कहा कि तुम जो सो उलाइका हुमुज जालिमून, वही लोग हैं जो जुल्म करने वाले। मतलब क्या है, वो भी शिर्क करने वालों में मुब्तला हो जाएंगे। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे मैं इत्तेफा करता हूँ। और कल चूंकि जुमेरात है, कल हम जो सो छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।